स्वागत है। मैं आकाश कुमार का स्वागत करता हूँ। देर बच्चे सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। हेलो बच्चों, एजुकेशन पार्ट का स्वागत है। मैं आकाश कुमार का स्वागत करता हूँ। देर बच्चे सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग एक नए सेशन का शुरुआत करते हैं। ठीक है बाबू, एक्सरसाइज हमारे पास क्लास 12 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज मेरे पास क्या है, मेरे पास 7.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, इंटीग्रेशन एंड सॉल्यूशन। अब बहुत बेसिक मेथड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। और आज का सेशन जो होगा आपका बेस्ट होगा। मैं आपको सबसे पहले आपको इंट्रो कराऊंगा, इंट्रो में फार्मूला कराऊंगा। फार्मूला के साथ साथ आपको मतलब कि एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। ठीक है ना, जितना एग्जाम्पल मेरे पास होगा उतना आपको कराएंगे। ठीक है ना, आप एकदम ध्यान से बैठिए, बहुत मजा आएगा। सीबीएसई बोर्ड से देखो, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं उड़ता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन उड़ता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और क्लास को सेशन को स्टार्ट करते देखते हैं ध्यान से, बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो एक बार स्टार्ट करो। चलिए ओके, ठीक है बच्चों, ओके चलिए। ये क्या है, कुछ मेरे पास कुछ फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, कुछ मेरे पास फार्मूले है, फार्मूले। ठीक है ना, फार्मूले, ये फार्मूले। फार्मूले को तो मैं तो ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको फार्मूले पे बता दूंगा, पूरे भी लिख के मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी पूरा डिट्टो में आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है बाबू, कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बात है लोग, देखो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता क्या है बेटा? इंटीग्रेशन का मतलब होता है, ये क्या होता है हमारे पास, एक होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव्स होता है डेरिवेटिव ना, इसी का जो एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है, वही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जो एंटी डेरिवेटिव होता है वही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, सबसे पहले कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मेट आपको पक्का होगा। डेरिवेटिव होता है क्या, देखो हम जब डेरिवेटिव पढ़ते हैं डी वाई बटे कितना डी एक्स लिखते हैं, या डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, या डी एक्स कितना डी थीटा लिखते हैं। ये कुछ हम लोग का फॉर्मेट लिखते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। ये नीचे वाला बताता है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, या फिर टी के रिस्पेक्ट, या तो टी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, रिस्पेक्ट में करते हैं, या तो थीटा के रिस्पेक्ट में बोलता है, रिस्पेक्ट में करते हैं। देखो आप परेशान होने की बेटा आपको जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हम कोई डेरिवेटिव करते हैं तो उसका क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, और उसी डेरिवेटिव का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। हम कुछ बता देते हैं, डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मेट हमारे पास है, इसको हम लोग करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं कुछ पहले डेरिवेटिव लेकर चलता हूँ, अगर मेरे पास क्या होता है कि डी एक्स एन बाई डी एक्स होता है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, एन इंटू एक्स के पर क्या होता है, एन माइनस वन होता है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या हो दूसरा, मेरे पास अगर मेरे पास साइन एक्स हो, अगर मेरे पास क्या हो डी साइन एक्स अपन क्या हो, डी एक्स हो, तो इसका क्या होता है मेरे पास, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है ना, तीसरा अगर डी कॉस एक्स अपन कितना होगा, डी एक्स होता है, कितना होगा साइन एक्स, कितना होगा साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है ना, अगर मेरे पास डी ऐसे मैं लिखता हूँ चौगा, डी टेन एक्स कितना हो, डी टेन एक्स कितना डी एक्स हो, तो मेरे पास कितना होगा माइनस कितना होगा, सेक स्क्वायर का होता है एक्स होता है। अगर मेरे पास डी माइनस कोट एक्स अपन कितना डी एक्स हो, तो इसका मेरे पास होता है कोसेक एक्स का होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना, अगर मेरे पास डी सेक एक्स बाई डी एक्स हो, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मेट दिखाया, उसके बाद देखो और सातवां डी में डी माइनस डी, अगर मैं लिखता हूँ डी माइनस कोसेक एक्स डी एक्स हो, तो इसका होता है कोसेक एक्स इंटू का होता है कॉट एक्स होता है, ये होता है। ठीक है ना, ये इसका क्या होता है बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, जो हमने बेटा इसको देखा। आपको बेटा पहले भी आप इसके बारे में पढ़ रखे होंगे बेटा, जो मतलब आपका जो एक्सरसाइज होगा पहले आप उसमें भी जाकर आप आराम से देख सकते हो, पिछले प्रीवियस ईयर में आपको पता चल जाएगा। ये पीछे का, ठीक है ना, आगे का फॉर्मेट में हमको बढ़ेंगे तो देखो क्या क्या होता है, देखो ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास कुछ बेटा इन्वर्स का फंक्शन आता है, इन्वर्स वाला फंक्शन कुछ आए मेरे पास ना, तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पूरा करना। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास इन्वर्स का कोई फंक्शन आता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स होता है। तो इन्वर्स के लिए क्या होता है मेरे पास, अगर डी साइन इन्वर्स एक्स में डी एक्स होता है, तो इसका मतलब होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर होता है।
अगर मेरे पास डी कॉस इनवर्स एक्स होता है डी एक्स होता है तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे माइनस लगा रूट अंडर वन में से एक्स स्क्वायर कर देना, बस माइनस लगा देना। तीसरा, अगर मेरे पास डी टेन इनवर्स एक्स होता है बाई डी एक्स होता है ना, तो आपको सिर्फ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना है, ठीक है बेटा। अगर मेरे पास डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स होता है तो इसका फॉर्मूला वन इसका फॉर्मूला बेटा जो होता है, मैं यहाँ पे बता दूँ इसको, हाँ इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे माइनस, ठीक है ना, माइनस लगा देंगे हो जाएगा मेरा क्या होगा माइनस, ठीक है। तो ये मेरा ये कुछ जो फॉर्मेट है इसका डिफरेंशिएशन मेरा का डेरिवेटिव का, ठीक है। अब डेरिवेटिव के बाद हम लोग चलेंगे बेटा किस पर चलेंगे, इंटीग्रेशन पर चलेंगे। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, चलिए एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इसको देखेंगे ध्यान से। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है क्या, देखिए हम तो पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, एंटी डेरिवेटिव को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको बड़ा समझ में आएगा एंटी डेरिवेटिव ध्यान से। हम तो आपको एंटी डेरिवेटिव ही पढ़ाने वाले हैं। चलिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में देखोगा सबसे पहले क्या होता है मेरे पास एक एक्स एन डी एक्स होता है, तो इसका फॉर्मूला एक इसका वो n+1 में कितना होगा, नीचे भी n+1 प्लस का होता है सी होता है। सबसे पहले ये क्या होता है, ये हमारा एक क्या होता है सिंबल होता है, क्या होता है सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का होता है सिंबल होता है, इसको होता है सिंबल, इसको क्या होता है सिंबल बोलते हैं। इंटीग्रेशन का होता है सिंबल होता है, ये मेरा ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, और ये बनता है मेरे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास ये हमारे इंटीग्रेशन कुछ क्या होता है फॉर्मेट होता है। अगर मेरे पास कुछ सवाल अगर एक से पावर 3 dx हो, हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट के अनुसार से इसके पावर 3+1 और 3+1 प्लस कितना 80 हो जाता है, इस पर कितना होगा 4/4 प्लस कितना 80, इस सवाल का होगा जवाब बन जाता है, ठीक है ना। ये बनता है सवाल का जवाब, ठीक है। अब देखो होता ही है बेटा इसमें कि अब पहले फार्मूला को जानेंगे, फार्मूला होता है क्या देखिएगा ध्यान से, ठीक। मेरे पास साइन एक्स डी एक्स हो तो क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स हो तो क्या होगा। अब बताना साइन एक्स डी एक्स का कोई बच्चा बताएगा, साइन एक्स का क्या होता है, हमारे साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कितना होगा सी होता है, और कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स प्लस कितना होगा मेरे पास सी होता है, क्या होता है सी होता है, ये बनता है मेरे पास। अब मेरे पास आता है मेरे पास सेक स्क्वायर, इससे कैसे एक्स डी एक्स का क्या बनेगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बेटा याद कर लीजिएगा सीधा, इसका होता है 10x प्लस कितना होगा सी होता है, कितना होगा सी होता है। आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे पास इसके बाद बनेगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर करना तो मेरे पास होता है ये कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स डी एक्स बनता है, कॉट एक्स डी एक्स बनता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आगे बढ़ता हूँ, कोसेक का हो गया मेरे पास सेक एक्स 10x का लिखता हूँ, सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है 10x का क्या होगा, सेक एक्स 10x डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा सेक एक्स 10x का। हालांकि इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, देखेंगे बाद में देखेंगे कैसे कैसे बनता, अभी हमने फार्मूला देख रहे हैं ताकि हम लोग बेटा सवाल को ड्राइव करें। सेक एक्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस कितना होगा सी होता है। अगला सवाल बचा सेक एक्स 10x का पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद है मेरे पास कोसेक एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ध्यान से, कोसेक एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोई बच्चे बताएगा। इसमें होता है बेटा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी सब में समय लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ओके। चलिए पूरा क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो ये मेरा था इंटीग्रेशन का फॉर्मेट था, ठीक है। इंटीग्रेशन में कुछ मैं आपको भी यह भी दिखा देता हूँ, मैं कुछ इसमें भी कुछ फॉर्मेट है जो आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड दिखा दूँगा आपको ये। चलिए देखिए देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास क्या है देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास क्या इसको मिटाना पड़ेगा ऊपर वाले को, इस मिटा दो, तो इसको मिटा दो मैं, हाँ मैं आपको पूरा का पूरा दिखा दूँ यहाँ से कि ये फॉर्मूला है जो आप लोग देखे ध्यान से एकदम। चलिए देखो ध्यान से, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो मेरे पास अगर एक्स एन होता है तो इसका क्या होता है एक्स एन n+1 n प्लस का होता है 1 होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ना मेरे पास अगर मेरे पास ये हो, अगर सिर्फ एक्स हो एक्स मेरे पास सिर्फ कहो मतलब इंटीग्रेशन मेरे पास खाली 1 dx हो तो कितना होगा एक्स प्लस कितना होगा सी बन जाएगा, बस यही बनता है मेरे पास, ये वाला बन गया एक्स प्लस कितना होगा मेरे पास सी बनता है, ठीक है ना। कॉस एक्स का होगा साइन एक्स और साइन एक्स कितना माइनस का कॉस एक्स होता है, माइनस का होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर कितना होगा 10x होता है, क्या होता है सेक कितना 10x होता है, क्या होता है 10x होता है, सेक स्क्वायर कितना होगा 10x होता है,
और कोसेक स्क्वायर का होता है कॉट एक्स, जो मैं पूरा का पूरा मैंने पीछे करा दिया, ठीक है ना। अब हम आते बेटा नेक्स्ट पर हम आते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ देखते हैं, याद देखिएगा, ये देखना यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन से सेक एक्स अभी मैं लिखवाया था, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोस, माइनस का आता माइनस होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं कुछ इनवर्स वाला पे, इनवर्स पे आता है। इनवर्स वाला देखिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से, इनवर्स वाला, इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में बेटा, इनवर्स में जो बनता है इनवर्स में वो क्या बनता है देखिएगा ध्यान से, कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन डी एक्स बनता है, मैं वन में से एक्स स्क्वायर होता है, इसका होता है बेटा साइन इनवर्स का होता है एक्स होता है, बस उल्टा चलता है। मैं बोला था इंटीग्रेशन का होता है डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे डी एक्स माइनस वन में कितना होगा एक्स स्क्वायर, कितना होगा या फिर कितना होगा मेरे पास कॉस इनवर्स, कितना कॉस इनवर्स कितना एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो 1/1 प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कितना होगा मेरे पास टेन इनवर्स कितना होगा एक्स बन जाएगा, टेन इनवर्स कितना होगा एक्स बन जाएगा। अगर मेरे पास ऐसा कुछ फॉर्मेट हो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हाँ बहुत ऐसे ओके दिख रहा है ना, ओके। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, अगर मैं -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ पे इसका कितना होगा कॉट इनवर्स का होता है एक्स बन जाता है। ये था मेरे पास, ये है मेरे पास इनवर्स ट्रिगोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोमेट्री का हमारे पास इनवर्स रहता है इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, ये बनता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बता भी रखा है बेचारा हमारे को, हमको दे भी देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये देखिए यहाँ पे इनवर्स का देखो डी एक्स 1 में से एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बटा 1 में से एक्स स्क्वायर कोस से माइनस कोस इनवर्स, यहाँ पे माइनस है, यहाँ लगा दो माइनस, क्या लगा दो माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेटा यहाँ पे देखिएगा, अब मेरे पास है डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स टेन इनवर्स एक्स है। उसके बाद मेरे पास कॉट नहीं है, तो मैंने कॉट का यहाँ पे लिख दिया। और मेरे पास क्या बनता है देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन ई एक्स जैसे का होता है, हमेशा क्या होता है ई एक्स प्लस का होता है सी होता है, क्या होता है सी, और समय सी बेटा हम जोड़ते जाएंगे, समय का सी जोड़ते जाएंगे, क्या पे सी का करते जोड़ते जाते हैं, ठीक है। ये बताओ अब कहीं आपको दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या आता किसी बच्चों को, तो आपने इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल का पूरा फॉर्मूला आपने देखा कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, देखिएगा अब देखो ध्यान से, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपके पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए मैं आपको दिखा दूं। मैं ये देखिए, ये इसको आपको हमेशा कहने से लर्न करके बेटा आपको रखना है, ये हमेशा इसको लर्न करके रखिएगा, ये आपको हमेशा बेटा आपको दिक्कत करेगा, पेपर में आपको आता है, पेपर में ध्यान दीजिएगा वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने वाला ये ये जो दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ना, ये देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का कितना होगा 1/x, हमेशा बेटा 1 का होता है एक्स होता है, लॉग एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन 1/x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ना, वो क्या होता है लॉग एक्स होता है, क्या होता है लॉग एक्स होता है, ये देखिएगा प्लस में क्या होता है सी होता है, इस चीज़ को देखिएगा, देखो यहाँ पे 1/x का क्या होता है लॉग एक्स होता है, और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x का होता है, 1/x का होता है मेरे पास डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन का होता है लॉग एक्स होता है। ये दोनों बेटा का एक दूसरे का एंटी डेरिवेटिव, देखो ध्यान से, लॉग एक्स का 1/x और 1/x का लॉग एक्स होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, ये जो सवाल है बेटा कभी कभी बेटा पेपर में आपको बेटा बन जाता है सवाल कि ए के पावर का एक से और क्या मेरे पास लॉग ए, तो इसका पावर क्या है 1/x हो जाता है। अगर मेरे पास अगर सिर्फ हम इसका इंटीग्रेशन का करें, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इसका करते इंटीग्रेशन इसका, तो मेरे पास का सिर्फ वही बन के मेरे पास x log a बटा उसी का उल्टा बन जाता है, इसी का उल्टा का होता बन जाता है। देखो यहाँ पे x का बनेगा, अगर x का बनेगा x का इंटीग्रेशन का होगा x dx का, तो बस आपको लिखना ax log a लिख देना यहाँ पे log a, आप प्लस में यहाँ पे क्वेश्चन लगा देना, आपका क्या होता है बेटा ये बन जाता है। तो आपने क्या क्या देखा, ये चीज़ जो मैं बोला ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए बात याद रखिए। ये जो मैं बता दिया ये वाला, ये हमारे ये भी और ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, मैं बढ़ता हूँ आगे चलता हूँ, क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कितना मजा से करता है, ठीक है। थोड़ा मुझे इस पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ क्वेश्चन, ओह मैं आपको एक बार क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ, ठीक है। चलिए
ये क्वेश्चन बेटा, क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पर वो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा सब बच्चे। एग्जाम्पल बेटा 2 है मेरे पास, एग्जाम्पल 1 बेटा नहीं है मेरे पास, एग्जाम्पल 2 है, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल बेटा आपको मैं यही मैं करा कर दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए एग्जाम्पल 2 से ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। हम इंडिकेशन पता है कोई करते हैं कि देखो इंडिकेशन का तो ऐसे बहुत सारा फॉर्मेट होता है, लेकिन हम करेंगे पता है कि ताकि इसका फॉर्मेट हम ऐसा घुमाना है कि ताकि इंडिकेशन के टर्म में आ जाए। ये इसका इंडिकेशन कर पाना मुश्किल है, जब तक इसको सुधारेंगे नहीं, इसको कुछ हम सोल्यूशन करेंगे नहीं ना, तब तक इसका इंडिकेशन नहीं कर सकते। इंडिकेशन का मतलब होता है आपको जितना फॉर्मूला याद है, जो आप इंडिकेशन कर सकते हो, उसी टर्म में उसको खींच कर लेकर आना है। कहीं से भी हो, आप कैसा भी आपके पास सोल्यूशन हो, आपको उसी फॉर्मेट में लेकर आना है कि जहां उसका इंडिकेशन पॉसिबल हो। सभी का इंडिकेशन बड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से सवाल है मेरे पास, इंडिकेशन क्या मेरे पास, ये मेरे पास है x3 माइनस 1 बटे क्या है मेरे पास, 1 बटे क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर का dx, ये वाला। आप क्या करोगे इसमें, करो क्या, यहाँ पे लगा दो इसको, ये x3 को एक बार ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो, एक बार 1 को x से डिवाइड, यहाँ पर dx कर लो, बस खत्म। x कर दो, बचेगा मेरे पास एक x dx बचेगा, या फिर x -2 का बचेगा dx बचेगा, ये बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अभी मैं बताया था, ये मैं बता कर गया था, अभी यहाँ पे भी बताया था मैं आपके कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n dx हो तो x के पावर कितना n प्लस में 1 बटा में कितना होगा n प्लस 1 प्लस का होता है c होता है। बोलो मैं बता कर गया था, ये वाला बताओ, गया था बता कर, सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे बेटा यूज करना है यहाँ पे, यानी मेरे पास करेंगे यहाँ पे x के पावर 1 प्लस में 1 प्लस में 1 माइनस x के पावर कितना -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ठीक है ठीक है। अब करो, ये वजह x के पावर 2, ये कितना होगा 2 हो जाएगा, ये वजह x के पावर -1 बटा कितना -1 हो जाएगा, अब प्लस का 80 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसको देखो x स्क्वायर अब बटा कितना होगा 2, और इसका देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये x के पावर कितना माइनस का 1 प्लस में c, यही इस बड़ा सवाल का होगा जवाब हो जाएगा। बोलो बाबू क्या आपको समझ में आया, तो बताओ क्या भैया समझ में आया, सही बच्चे बताएंगे सब बच्चे, क्या ये पूरा का पूरा बेटा क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना किसी बच्चे को, बताओ तो बेटा पूरा क्लियर समझ में आया कैसे वही वाला। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन बेटा हम आते बेटा, क्वेश्चन बेटा सेकंड पर आते हैं। देखो अब सेकेंड को जाओ पढ़ेंगे बेटा, सेकेंड को ना, तो सेकेंड को करने से पहले उसको पहले सुधारेंगे, बनाएंगे कि हमको होगा कैसे सेकेंड वाले का, ये सेकेंड है बेटा, ठीक है। ये क्या मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन देखेगा ध्यान से, ये दिया सेकेंड में क्या दे रखा, मैं इसका पे लिखता हूँ एक बार, इंटीग्रेशन क्या दे रखा मेरे को, x के पावर 2 बटा में 3 दे रखा है, r प्लस 1 यहाँ पे क्या है dx दे रखा, ये तो सवाल है, थोड़ा सा काम करना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, आप क्या करो यहाँ पे x के पावर 2 बटा में 3 dx प्लस कितना 1 dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन कर दो आराम से, इसमें एक जोड़ x के पावर कितना होगा 2 बटा में 3 प्लस 1, ये कितना होगा 2 बटा में 3 प्लस प्लस इससे कितना होगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस कितना होगा c होगा, तो x पर कितना होगा मेरे पास 3, तो 5 बटे कितना होगा 3, यानी कितना होगा मेरे पास 5 बटे कितना होगा 3 प्लस x पर कितना होगा, x पर कितना होगा मेरे पास, ये बनेगा सिर्फ मेरे पास क्या बचे x प्लस कितना होगा c बन गया। अब इसको बेटा क्या करो घुमा लो, ये घुमा लो, तो 3 बटा बनेगा 5, और x से बन कितना होगा 5 बटे कितना होगा 3 प्लस x पर कितना होगा c, और यही बड़ा इस सवाल का होगा जवाब, यही सवाल का हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है बाबू। कितने बच्चों को क्लियर हुआ बताओ, से बच्चों क्लियर बेटा, किसी बच्चों को डाउट, किसी बच्चों को बेटा पूरा का पूरा क्लियर, चलिए ओके बेटा, चलता हूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, क्वेश्चन बताऊँ आता थर्ड पे आता हूँ। क्वेश्चन थर्ड जब करेंगे तो देखो करना बेटा मजा से करना, क्वेश्चन थर्ड को देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड बोल रखा है आपको कि इंडिकेशन ऑफ x के पावर क्या मेरे को दे रखा है 3/2, अब उसके बाद क्या देगा प्लस 2ex -1 बटा में x dx, ये दे रखा है। आप एक बार देखिएगा ध्यान से, इधर मैंने 1 बटा x का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा था, log x का log x था, याद है log x, इसी चीज़ को बेटा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं, इसको देखो, इसका करने के लिए x के पावर 3/2 इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, एक मिनट, चलिए क्या होगा, x पर कितना होगा 3/2 dx प्लस 2 कमान a कितना होगा ex, कितना होगा ex
ए एक्स डी एक्स माइनस 1/x dx, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए से कितना होगा 3/2 + 1 3/2 प्लस ये 2 एक्स का एक्स होता है, इसका कितना बेटा log x का होता है, log x होता है, क्या होता है log x होता है। एक बार चेक करो बेटा, हम बताए थे आपको log x। यहाँ पे देखो तो इंडिकेशन 1/x का होता है log x होता है ना, वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा मैंने 1/x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, अब इसको क्या करो, x के पर कितना होगा 3 2 कितना 5 बटे कितना होगा 2, 5 बटे कितना होगा 5 बटा 5 बटे कितना होगा 2, x से पर कितना होगा मेरे पास 5 बटे कितना होगा 2, ये भी कितना होगा 5 बटे कितना होगा 2, हाँ प्लस 2ex प्लस log x प्लस c। बस आपको करना कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे बस इसको घुमा दो, इस 2 को ऊपर कर देना और 5 को नीचे कर देना, 2 को ऊपर और 5 को नीचे। ये एक्स के मुंडी पर जो है मेरे पास 5 बटा 2, 5 बटे कितना है 2 हो गया, 2 हो गया प्लस 2ex प्लस कितना होगा log x आपस यहाँ पर करा सी लगा दे, करा आपको सी लगा दे, ये सवाल का बेटा क्या होगा जवाब हो जाएगा। बोलो बेटा पूरा पूरा क्लियर है बेटा, किसी बच्चों को डाउट है तो बताओ, किसी बच्चों को डाउट। चलिए ये तो पूरा का 3 क्वेश्चन मैं आपको बता, आगे देखता हूँ कुछ क्वेश्चन होगा तो देखेंगे बेटा, ड्राइव करते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन और इसको भी देखते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन और इसको भी देख लेते हैं, 2 बार लगेगा बेटा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये हाँ ये करके दिखाओ जी, ये करके दिखाओ, आजा। ये देखो ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल था बेटा 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक नहीं 2 क्वेश्चन, एक 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, वाह वाह। आज जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान देखिएगा। पहला क्वेश्चन का एग्जाम्पल 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, साइन एक्स। बेटा अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत, आगे बताता एकदम इसको बेटा, नंबर बेटा एकदम नंबर को कैसे स्टोर करते देखते रहो ध्यान से। इसको ऐसे करना, ए साइन एक्स डी एक्स प्लस कितना कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, साइन कितना माइनस कॉस एक्स का होगा, कॉस एक्स का होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, साइन का इंडिकेशन का कॉस एक्स प्लस कॉस कितना होगा साइन एक्स, आप प्लस सी लगा दो, लगा दो सी लगा दो, बस सी खत्म हो गया। बोलो किसी बच्चों को डाउट है, आधे चलो क्वेश्चन बेटा 2 देख लो, क्वेश्चन 2 क्या बोला, क्वेश्चन 2 में बोला कि भाई ये बता दो, ज़्यादा इतना है तो ये भी बता दो, कोसेक एक्स इंटू कितना मेरे पास कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ पे कोसेक एक्स कॉट एक्स। अभी चेक करते हैं बेटा, कोसेक स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है बेटा। और इसका इंडिकेशन बेटा आप लोग बताओ कितना होता है, इसका इंडिकेशन कितना माइनस कोसेक एक्स, कितना माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है ना, ये बनता है। आप लोग सी लगा दो, आंसर हो गया इसका। बोलो बेटा कितना, दोनों क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट है, थर्ड क्वेश्चन पे आता है, एक लाइन का क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बेटा, इस पर इरेज करो एक बार ध्यान से, एक बार सही बच्चे नोट डाउन कर लो तो इरेज करता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलता हूँ, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा ऊपर ही कर दूँ, रुक जाए एक मिनट, इरेज नहीं करूँगा, ऊपर ही कर देता हूँ का, कि आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ठीक है, यहाँ से बना दूँगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन थर्ड है मेरे पास, क्वेश्चन थर्ड, हाँ क्वेश्चन थर्ड कहाँ चला गया, क्वेश्चन थर्ड किधर है, क्वेश्चन थर्ड, हाँ ये क्वेश्चन थर्ड, ये हो गया क्वेश्चन थर्ड ऊपर ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या मेरे पास देखिएगा, 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिखाई नहीं रहा इसे, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप इसको अलग अलग कर दो, 1 बटा में लिखना बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिखना यहाँ पे साइन एक्स बटा कितना होगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 बटा कॉस कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखो यहाँ पे एक कॉस से बटा कॉस, एक होगा मेरे पास, देखो एक तो साइन कॉस कितना होगा 10x हो जाएगा, और एक देखो इसके साइन के एक और कॉस से, देखो 1 बटा कॉस कितना होगा सेक एक्स,
सेक एक्स बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा, ठीक है ना, सेक एक्स। तो बेटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे पास, 10x होता है, क्या होता है 10x होता है, और 10x इंटू सेक एक्स के इसके क्या होता है सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। और ये हो गई सवाल का होगा जवाब होगा। मैंने देखो किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं वही किया कि देखो कोई भी इंटीग्रेशन कंप्यूटर कंडीशन करे इंटीग्रेशन, तो जो आपको फॉर्मूला आपको याद हो उसको खींच कर उसी टर्म में लेकर जाना है ताकि उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सके, ठीक है ना, ठीक है बेटा। और आगे भी देखता हूँ क्या है मेरे पास, ये देखिए अब ये लगता है मेरा जितना था उतना खत्म हो गया, ठीक है ना। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में 7.1 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे बेटा, उसमें आपको बेटा 7.1 को बेटा पूरा क्लियरिटी के साथ आपको बताएंगे, बहुत मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।